सिर्फ बिल्कुल। एक ब्लॉग पोस्ट या फिर सिर्फ एक वीडियो या फिर सिर्फ एक रील से आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। ऐसी बहुत रातों के बाद वो रात आएगी जब लोग बोलेंगे कि यार इसकी जिंदगी तो रातों रात बदल गई। नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर सैटरडे द मनोज जोशी शो में। जैसे कि मैंने वादा किया था कि आपके लिए लर्निंग, इंस्पिरेशन, स्टोरीज एंड मोटिवेशन सभी एक साथ लेके आऊँगा। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही गेस्ट को लेके आने वाला हूँ जो कि यूट्यूब के बादशाह हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, उनके पास यूट्यूब के 5 प्ले बटन है और छठा प्ले बटन आने वाला है। आप सब लोग उनको पहले से जानते होंगे, तो स्वागत कीजिए मिस्टर सतीश कुशवाहा का। हाँ, नमस्कार सतीश भाई, कैसे हैं? थैंक यू सो मच मनोज भाई, इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो भाई, वैसे तो मैंने आपको एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन दिया है अपने ऑडियंस को, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में थोड़ा सा डिटेल में अपने बारे में कुछ बताएं। जी भाई, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मेरा नाम है सतीश कुशवाहा और मैं फिलहाल पिछले 5 सालों से यूट्यूब और ब्लॉगिंग करता हूँ। एंड यूट्यूब में काफी जॉनर पे मैं काम कर चुका हूँ, लाइक फिटनेस, कॉमेडी, अभी एजुकेशनल कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, लाइक ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग टाइप की चीजों को सिखाता हूँ। एंड देन व्लॉग्स भी मैंने करे हैं, लाइक मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा था, बट उसको मैंने अभी ड्रॉप कर दिया है कोविड की वजह से। एंड मेरे कुछ वेबसाइट्स भी चलती हैं हिंदी में, काफी अच्छा करती हैं। एंड यही चीजें चल रही है। एंड थैंक यू मनोज भाई मुझे बुलाने के लिए। अभी बात करेंगे हम आगे इस वीडियो में काफी सारी चीजों के बारे में। जी सतीश भाई। तो सतीश भाई, आपको जैसे कि हम जगह जगह आपके स्टोरीज वगैरह देखते आए हैं कि आपने बहुत स्मॉल स्टार्ट किया था और एक गांव से हैं। तो आप थोड़ा सा अपना जो अभी के अचीवमेंट्स है पहले वो मुझे आप बताइए। स्टोरीज को हम बाद में रखेंगे, पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने अचीवमेंट्स बताएं। बीइंग विलेजर और फार्मर परिवार से होते हुए यूपी के, तो थोड़ा सा अपने जो अचीवमेंट्स है वो बताइए। जी भाई, एक ये तो होता है कि हर कोई शुरुआत छोटी चीज से ही करता है, लाइक जीरो से ही शुरू करता है हर कोई। तो मैंने भी जीरो से ही शुरू किया था एंड धीरे धीरे सारी चीजें हुई थी। फिलहाल अगर आप अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता अभी कुछ इतना अचीव किया है, बट अभी फिलहाल यूट्यूब के फील्ड में बात करें तो मेरे 5 प्ले बटन हो चुके हैं, जिसमें एक गोल्ड है, 4 सिल्वर है। और अभी एक और गोल्ड अपना आएगा जैसे ही सतीश के वीडियोस पे 1 बिलियन होएगा। एंड उसके बाद ब्लॉग चैनल पे भी काम कर रहे हैं, तो वो चैनल भी ग्रो हो रहा है। एंड इसके अलावा मैं वेबसाइट्स रन करता हूँ। फिलहाल जब मैंने शुरू किया था इंग्लिश के प्रॉब्लम की वजह से मैंने हिंदी में शुरू किया था। एंड तभी हिंदी में इतना कंपटीशन नहीं था, अभी भी कुछ ज्यादा कंपटीशन नहीं है, अभी भी लोग शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड हिंदी में मेरी एक वेबसाइट थी जो टॉप टेक हिंदी ब्लॉग्स में थी, लगभग टॉप 10 के अंदर में थी, एंड अभी भी है। एंड और बात करें तो मैं जो स्टॉक्स में भी फीचर हो चुका हूँ। इसके अलावा कई जगह पे मुझे एज ए स्पीकर मेरे को इनवाइट किया गया है, तो वहां भी मैं गया हूँ। फिलहाल कोविड के वजह से जो भी अभी मेरे को इनविटेशन आया, जैसे मुझे इनविटेशन आया था एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, वहां पे मैंने एक सेशन लिया था। इसके अलावा एक रामलाल आनंद कॉलेज है दिल्ली में, वहां से मुझे इनविटेशन आया था। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार एक लाइक हम्बल परिवार से, हम्बल जगह से आने के बाद आपको लोग इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, और आप अपना काम भी कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल भाई। और वही जो चीज़ है ना, वही लोगों को इंस्पायर करती है और खुद को भी मोटिवेट करती है। बिकॉज़ जब हम अपने पीछे देखते हैं ना, तो हमें पता जी चलता है भाई। कि मतलब जो हम मूवीज़ में स्टोरीज़ देखते थे ना पहले, कि एक हीरो होता है, वो गरीब फैमिली से होता है, फिर उसके लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं और फिर वो होता है। तो एक्चुअली हम अपनी लाइफ के, अपनी जर्नी के हीरो की तरह अपने आप को देख सकते हैं और बहुत सारे लोग भी हमें देखते हैं जो कि इंस्पायर होते हैं। और आप तो यूट्यूब में जितने लोग आपको फॉलो करते हैं, सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू तो भाई। नेक्स्ट जो मैं आपके बताऊंगा कि आप एक, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बोला भी था कि आप एक विलेजर हैं, मतलब आपके फैमिली जो है फार्मिंग फैमिली है, और इस तरीके से आपने जर्नी स्टार्ट की। तो उस जर्नी में और आप में एक चीज़ और थी कि आपने बीटेक किया था। तो बीटेक करने के बाद जब आपने इस जर्नी को स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो फैमिली का होता है ना, जब हमारी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या मिडिल लोअर क्लास फैमिली से होते हैं, तो उनको होता है कि बच्चा पढ़ाई करेगा, एक अच्छी से स्टेबल जॉब लेगा और फिर आगे चीज़ें करेगा। लेकिन जब आपने उनको बोला कि नहीं, मुझे यूट्यूबर बनना है या कुछ इस टाइप का स्ट्रगल करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था और जो भी उनके ऑब्जेक्शन थे, उनको आपने कैसे हैंडल किया?
सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों का थैंक यू करना चाहूंगा, काफी सपोर्टिव है, काफी समझदार हैं, एंड काफी अच्छे से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इवन जब मैं कुछ भी नहीं था, कुछ कर भी नहीं पा रहा था, कुछ मैंने प्रूव भी नहीं किया था, तो भी इन लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया था। ऐसा नहीं कि एक तू क्या कर रहा है, मतलब फालतू की चीजें क्यों कर रहा है, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, और मैं इस चीज के लिए काफी ब्लेस्ड मानता हूँ खुद को। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब एक लोअर मिडिल क्लास के लिए चैलेंज तो होता है, चैलेंज होता है कि आपको बहुत जल्दी पढ़ाई खत्म करके पैसे कमाने हैं, क्योंकि इतने पैसे आपके पास नहीं होते हैं कि आप अगर 5 साल तक भी कुछ करते रहोगे, स्ट्रगल करते रहोगे, तो आप अपना घर चला लोगे, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि पैसे तो कमाने थे, बट प्रेशर नहीं था कि तुम्हें आज ही से पैसे कमाने हैं। मैंने जब बीटेक करने गया था, तो उस टाइम पे हमारे पास फी देने के लिए इतने पैसे नहीं थे, हम लोग स्कॉलरशिप से हमने पढ़ाई करी, लाइक गवर्नमेंट देती है, इस वजह से वो फी हमें रिटर्न हो जाता था, इसकी वजह से हम अगले साल का भी फी दे पाते थे, एंड देन फिर स्कॉलरशिप आती थी, फिर फी रिटर्न होता था, फिर हम अगले साल दे पाते थे। बाकी हॉस्टल की फी देना पड़ता था, घर से ही मंगाना पड़ता था। तो कुछ इस तरीके से मैंने बीटेक किया, बट कॉलेज के साथ साथ ही मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। काफी सारे तरीके थे, सर्वे, बहुत सारी चीजें थी, लाइक आप अफिलिएट मार्केटिंग करोगे, यूट्यूब करोगे, गूगल एडसेंस, ब्लॉगिंग करोगे आप। तो वहां पे मुझे जो सबसे अच्छी चीजें लगी, ब्लॉगिंग और यूट्यूब, मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूं, प्लस उस पर भरोसा था। भरोसा इसलिए था कि वहां पे गूगल का नाम जुड़ा हुआ था, कि गूगल एडसेंस लाइक पैसे देती होगी, फ्रॉड नहीं करती होगी, क्योंकि उस समय ट्रस्ट नहीं होता था कि हम ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हैं। तो फिर वहां से मैंने शुरू किया, अपना ब्लॉग बनाया, फेल हो गया, यूट्यूब चैनल शुरू किया, फेल हो गया, बट फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट करते रहा, अलग अलग ब्लॉग्स मैंने ट्राई किए, फिर अलग अलग ब्लॉग्स को पढ़ता रहा, सीखता रहा। एक नाम देना चाहूंगा, शाउट मी लाउड, हर्ष अग्रवाल जी का। उनके ब्लॉग को पढ़ पढ़ के मैंने अपना ब्लॉग बनाया, सीखा। एक और बंदा है रोहित मेवाड़ा करके, जो हिंदी में ब्लॉगिंग करता था, उसमें आई थिंक हिंदी में सबसे पहले शुरुआत उसने ही करी थी, एंड उस बंदे से मैं इंस्पायर होकर मैंने भी खुद हिंदी में ब्लॉगिंग शुरू करी। बट मैंने ना ऐसा नहीं किया कि जो दूसरे लोग कर रहे थे, लाइक मैं देख रहा था कि हर कोई ब्लॉगिंग के बारे में बता रहा है, एसईओ के बारे में बता रहा है, खुद आता नहीं है, आप दूसरों को सिखा रहे हो। मैंने क्या किया, मैं टेक से रिलेटेड मैंने ब्लॉग्स बनाए। शुरुआत में स्ट्रगल तो था, बट 6 महीने के बाद वो स्ट्रगल से लगा कि यार कुछ मिल रहा है अपने को, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगा था, एंड यूट्यूब पे भी धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे थे। एंड यूट्यूब पे भी मैंने काफी तरह के कंटेंट बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने पहला ही ऐसा कंटेंट बनाया वो चल गया, नहीं। पहले मैंने शुरुआत करी थी, लोगों से हम लोग रिएक्शन लेते थे। मैं कॉलेज से मैंने शुरू किया था, कॉलेज में जा जाके हम लोग एक दूसरे से पूछते थे, भाई तुम्हारा इस टॉपिक पे क्या रिएक्शन है, फिर उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे। वो कुछ ज्यादा नहीं चला, बट वो एक एक टाइम तक हमने वो किया। फिर उसके बाद प्रैंक करना शुरू किया, जब मैं मुंबई आया, प्रैंक करना शुरू किया, वहां पे भी मार पड़ी, छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने ऐसे कॉमेडी स्केचेस करने शुरू किए, लाइक स्क्रिप्ट लिख के उसके ऊपर कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, एंड वो भी कुछ टाइम तक चला। उसमें भी काफी स्ट्रगल, काफी एक एक हफ्ता लगता था एक वीडियो बनाने में, और हमारे पास कोई इतना ना बढ़िया एक्टर, ना कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला, खुद ही सोचो, खुद ही लिखो, खुद ही एक्टिंग करो। तो ये सब काफी झमेले थे। फिर जाके मैंने टेक वीडियोस बनाना शुरू किया, जो भी मैं प्रोडक्ट खरीदता था, लाइक मैंने लैपटॉप खरीदा, उसका वीडियो बना दिया, मैंने फोन खरीदा, उसका वीडियो बना दिया, फ्रिज खरीदा, कुछ भी आप मैंने टेक वाली चीजें मैंने खरीदी, उसका मैं वीडियो बना देता था, और मुझे ऑनेस्टली जैसा लगता था उस प्रोडक्ट को लेने के बाद, वो मैं बता देता था। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग चीजों पे मैंने काम किया, एंड धीरे धीरे रास्ता मिलते गया कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। एंड फिर मेरी नेटवर्किंग अच्छी होने लगी थी ऑनलाइन फील्ड में, तो मैं ऑनलाइन फील्ड में जो लोग भी सक्सेसफुल थे, उनके साथ मैं वीडियोस करने लगा। इससे कोलैबोरेशन करके मुझे फायदा मिला कि उनकी भी ऑडियंस मेरे पास आई, और लोगों ने इस तरह का नया फॉर्मेट पहली बार देखा था, यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा था जब मैंने शुरू किया था। एंड अभी देखोगे अब बहुत भरमार लग चुका है। इवन आप आपने शुरू किया है, आपने शुरू आप किया है तो सब इंस्पायर हाँ, होते जा रहे हैं लोग। जी। तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि चलो, जो मैंने चीज शुरू करी थी उसके बाद काफी सारे लोग कर रहे हैं, इवन अप्रिशिएशन मिल रहा है, कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है उन कहानियों से, उन स्टोरीज से, तो अच्छा लगता है। तो फिलहाल इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई और यहाँ तक आई थी। और रही बात घर वालों का सपोर्ट, तो पहले भी था, आज भी है। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम होता है कि मम्मी पापा नहीं मानते हैं इस चीज के लिए, बट अगर आप रिजल्ट दिखाओगे एक टाइम के बाद, लोग बिलीव करते हैं। पहले तो आपको खुद में बिलीव करना है कि आप कर सकते हो, आप कर लोगे, एंड देन लोग भी आप में बिलीव करने लगेंगे। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों के बीच में जब हमारे लाइफ में ना बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, जैसे कि आपने यूपी से माइग्रेट हो गए, आप मुंबई में गए, एक नए शहर में गए, तो आपको वहाँ पे कैसे चैलेंजेस आए? सी अब जैसे मैं ग्रेजुएट था, ठीक है,
तो जब किसी को हम इंट्रोड्यूस करते थे कि मैंने बीटेक किया हुआ है, तो लोग थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाते थे। इसीलिए कहा जाता है तो पढ़ना लिखना थोड़ा जरूरी होता है। आप पढ़ लिख लोगे ना तो आपको कुछ रास्ते आसान हो जाते हैं। भले आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ और स्ट्रीम कर रहे हो ना, फिर भी लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी है। तो यहाँ पर मुंबई आने के बाद तो स्ट्रगल था। हम लोग एक छोटे से रूम में रहते थे। इवन मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पे। काफी छोटे से रूम में रहते थे। जो भी पैसे शुरुआत में बनते थे लगभग $100 के आसपास, मतलब 6-7 हजार रुपए होते थे हर महीने के। और मैं था, एक और मेरा फ्रेंड है, पार्टनर, जो मेरे वेबसाइट्स को संभालता है, शैलेश चौधरी। तो वो दो जन थे हम लोग। बाकी वहां पे 4 जन और रहते थे। तो 6 जन एक ही रूम में रहते थे, और जो भी पैसे आते थे खर्च हो जाते थे, कुछ बचता नहीं था। तो शुरुआत में ये थोड़ी दिक्कतें थी। एंड वहां से रही बात लोगों से मिलने की, तो लोग काम देखते हैं मेरे हिसाब से। बाद में पूछते हैं आप कहाँ से हो, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है। पहले आपका काम काम कैसा है, काम कैसा कर रहे हो, तभी नहीं है। तो ऐसे जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब ना वो ऐसे कुछ नया करते हैं, नई जगह पे जाते हैं या नया ट्राई करते हैं, तो बहुत जल्दी हार मानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने बोला हम 6 जनों के साथ रह रहे थे, तो गर्मियाँ होती होंगी या अलग सा वो होता बिल्कुल होगा, बिल्कुल। ऐसा लगता होगा यार मैं तो गाँव में बढ़िया था, वहाँ पे तो सब कुछ था, फ्रीडम थी, खुला था, सही जैसा बात। खाना-पीना, रहना जो मर्ज़ी करता था। और यहाँ पे आके एक लिमिटेड लाइफ़ हो गया है, स्ट्रगल भी डबल, ट्रिपल हो गया है। तो उस टाइम पे आपके माइंड में ऐसा कुछ कभी आया या नहीं आया? कैसा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, गिव अप करने का भी आता था, ख्याल आता था, क्योंकि 2-3 साल तक तो कुछ हो ही नहीं रहा था। वो ऐसे ही रेंग रहे थे हम लोग, चल रहे थे, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब कुछ हो ही क्यों नहीं रहा है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। और ऐसा फील होता था ये कोई चमत्कार होगा, बट पता है कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं होती है। लोगों को फील होगा, दूसरे लोग जब देखेंगे ना कि अरे यार ये तो यहाँ था वहां चला गया, उनको लगेगा चमत्कार हुआ है। बट आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा, आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे ही चीजें मिलती है। एंड जब आप बोल रहे हो ना हम 6 लोग रहते थे, तो पता है शूट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। जब मैं वीडियोस करता था तो मेरे को वीडियोस करने के लिए फैन ऑफ करना पड़ता था, नहीं तो क्योंकि फैन का जो आवाज था बहुत ज्यादा आता था वीडियो में, तो हमें फैन बंद करना पड़ता था। अब बाकी के जो 2-3 लोग जो भी रूम में रहते थे उनको दिक्कतें होती थी, तो अब वो मेरे लिए दिक्कत क्यों सहे, उनको क्या फायदा है। तो जब वो लोग कहीं चले जाते थे, बाहर चले जाते थे काम करने के लिए, उस टाइम पे मैं शूट करता था और हुँ, रात को बैठ के एडिट करता था। इवन इतनी गर्मी लगती थी, मैंने तो जो स्टॉक वाले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग, इतना गर्मी होता था, सिर पे ना चादर भिगो के रखते थे ताकि थोड़ा ठंडी रहे। ये बात तो बिल्कुल सही है मतलब कि जो लोग भी जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं या जिन्होंने भी कुछ हासिल किया है, उन्होंने जो भी उनके आस-पास प्रॉब्लम आई है सराउंडिंग में, उनमें अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढने की कोशिश की है और उनसे जीतने की कोशिश की है और वही छोटी-छोटी जीत उनको एक बड़ी जीत हासिल कराती है। तो इससे आगे मैं आपको आपसे एक चीज़, वो बहुत सारी सीरियस बातें हमने करी है, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इतने जो लाइफ़ की जर्नी में ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद हो जो जिसको आप याद करते हो तो आपको हँसी आती है कि यार ऐसा मैं भी ऐसा था, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ग्रो करते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं, लेकिन एक आपका पुराना पास का कुछ एक ऐसा सीन जो आपको समझ में याद आ रहा हो और जिसको आपको लगता है यार ये मैं था क्या? आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालूं तो मुझे आएगा। हाँ, मैं पहले ना, मैं देखता था कि जो यूट्यूबर्स टॉप पे थे गाली गलौज करते थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि गाली गलौज वाले कंटेंट चलते हैं, तो मैंने भी अपने वीडियोस में गाली देना शुरू कर दिया था। हुँ, डबल मीनिंग कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि अगर यूट्यूब पे पॉपुलर होना है तो आपको इस तरह के कंटेंट बनाने पड़ेंगे। बट फिर अमित बड़ाना को देखा और भी बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा मैंने जो गालियां नहीं देते, आज भी नहीं देते। तो हुँ, वो लोग काफी सक्सेसफुल हुए। देन वो मेरे दिमाग का वो पर्दा हटा कि जरूरी नहीं कि हम गालियां ही देंगे या फिर लोगों को सिर्फ गालियां ही पसंद है, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो भी आ सकते हो। एंड तब मेरा जो थॉट प्रोसेस था इस ऐसा था कि मैं सोचता था कि यार सिर्फ लोग गाली गलौज को ही देखना पसंद करते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ अब आपसे मतलब कुछ थोड़े से अलग क्वेश्चन पूछने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। बिल्कुल, जरूर। कि जैसे कि हम बात करते हैं यूट्यूब पे अगर कोई चैनल बना रहा है या बात कर रहा है कि मुझे यूट्यूब पे चैनल बना के इनकम करना है, तो सबसे पहले सबके माइंड में एडसेंस आता है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें कि जिसका पहले से बिज़नेस है या फिर जो जैसे किसी का ट्रैवल एजेंट है कोई, या किसी का रेस्टोरेंट है या कोई और बिज़नेस है, तो वो बंदा एडसेंस से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचेगा, है ना? तो आपको क्या लगता है कि वो यूट्यूब को कैसे यूटिलाइज़ कर सकता है? मैं कुछ एग्जांपल के साथ में आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर ब्लॉग में जो एडसेंस या फिर ब्रांड स्पॉन्सरशिप से नहीं कमाते हैं।
उनका खुद का प्रोडक्ट है जिसको प्रमोट करते हैं और उसके ही अराउंड कंटेंट बनाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन ऑर्गेनिक तरीके से होए और लोग उसको यूज करें। एग्जाम्पल के लिए प्रांजल कामरा करके एक यूट्यूबर है, फाइनेंस यूट्यूबर हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी देते हैं। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊं, उनका एक टिकर करके एक वो है टूल है जहां पे हम स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर कौन सा स्टॉक का फंडामेंटल की कैसा है क्या है, तो सारा डिटेल हम जान सकते हैं उस स्टॉक के बारे में। तो ये लोग रिलाई नहीं करते किसी ब्रांड पे, स्पॉन्सरशिप पे या फिर सिर्फ एडसेंस पे। इनका खुद का प्रोडक्ट है, इनका टारगेट है कि अगर मेरे वीडियो पे 1 लाख व्यूज आते हैं तो उस 1 लाख में से 1,000 भी कस्टमर कन्वर्ट होते हैं ना, तो उनके लिए एनफ है। बेसिकली आपकी वीडियो जो है वो सॉल्यूशन बेस्ड होनी चाहिए और जो भी कस्टमर हाँ के पेन पॉइंट्स हैं उन पे होना चाहिए। आपके बिजनेस से रिलेटेड जो एफएक्यूज हैं उन पे रिलेटेड बिल्कुल। होना चाहिए और हाँ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस में या ट्रू। फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज का। तो उस तरीके से उनको हम अगर यूट्यूब पे प्रमोट करें तो वहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे आराम से। हाँ, अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस ओनर्स के लिए भी। यहाँ पे मनोज भाई एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, जैसे मैंने जब ब्लॉगिंग सीखी थी, यूट्यूब सीखी थी, तो हर कोई बोलता है ना एडसेंस से कमा लोगे, एडसेंस से कमा लोगे। शुरुआत ही हमारी गलत तरीके से कर दी जाती है। हम्म। हमारे हमारे को ना लॉन्ग टर्म सोचने को नहीं बोला जाता है। जब कोई भी सिखाता है, कोई भी मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर जिनका भी कंटेंट था, वो बड़ा सोचना नहीं सिखाते हैं। शुरुआती छोटी चीज से करवाते हैं। मैं नहीं बोला हूँ कि छोटी चीज शुरू करना गलत है, बट उसको ऐसा पोर्ट्रे कर देते हैं जैसे कि यही सब कुछ है। आप देखोगे 90% जो नए ब्लॉगर्स हैं सिर्फ एडसेंस के ऊपर ही रिलाई करते हैं। एंड एक टाइम के बाद उनको पता चलता है कि जो एडसेंस का इनकम होता है सिर्फ 10% होता है, बाकी का हमारा 90% होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सतीश भाई, बहुत सारी चीज़ें हो गई और जैसे कि आप बहुत मोटिवेटेड पर्सन हैं, लोगों से इंस्पायर होते हैं और बड़ा सोचते हैं बेसिकली। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? शुरुआत तो मैं अपने घर से करूंगा। मेरे पापा मुझे बचपन से हम लोगों को सिखाते थे चीजों को कैसे हैंडल करना है, कभी प्रेशर आया तो कैसे उस प्रेशर से कैसे बचना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि यार कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस दौरान भी आपको आपका पोटेंशियल याद दिलवाने में हेल्प करते थे मेरे पापा। तो उनसे शुरू करूंगा मैं। और फिर अभी अगर बात करें ऐसे, तो संदीप माहेश्वरी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हालांकि और भी बहुत सारे लोग हैं। टीवीएफ के फाउंडर जो हमारे अरुणव कुमार सर हैं, वो उनसे काफी इंस्पायर हुआ था यूट्यूब में बेसिकली आने के लिए। मैंने यूट्यूब को एज ए बिजनेस लेने के लिए उन्हीं से इंस्पायर हुआ था कि यार यूट्यूब पे हम बिजनेस भी कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट मेरा रहेगा कि जैसे ये तो हो गए जितने लोगों से हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन जैसे कि आपने शुरुआत में एक चीज़ और कही थी कि मैंने बीटेक किया हुआ था, तो मैं पढ़ा लिखा था, तो जिससे मेरे को प्रॉब्लम कम हुई। तो ये आपने बिल्कुल सही बात करी कि जब हमारी नॉलेज ग्रो करती है तो हम ग्रो करते हैं। तो नॉलेज ग्रो करने के लिए आप क्या-क्या करते हैं? कौन सी बुक्स पढ़ते हैं? कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हैं या कहाँ से आप नॉलेज? बिल्कुल बिल्कुल सही सही क्वेश्चन पूछा। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कुछ अचीव कर लिया अब इसके बाद सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इंसान को, आई थिंक इंसान लाइफ टाइम सीखता रहता है और सीखने की जो इच्छा होनी चाहिए वो होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। मैं खुद को अपग्रेड करता हूँ। और रही बात बुक्स की, तो फिलहाल मैं जो काफी ऐसे बुक्स पढ़ता हूँ जो मुझे सेल्फ हेल्प और पर्सनल फाइनेंस को प्लस हमारे माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, ऐसे बुक्स को मैं पढ़ता हूँ। कुछ अगर नाम लेना चाहूँ तो शुरुआत तो मैंने करी थी रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच और द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड। ऐसे बहुत सारे बुक्स से मैंने शुरुआत करी थी। अभी जो रिसेंटली जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, एक बुक है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, और एक और बुक है वो है गौर गोपाल दास जी का, लाइफ के ऊपर ही है, जीवन के 4 पहिए करके कुछ तो ऐसा है। अच्छा, ये तो होगी सारी चीज़ें जो कि हम लोग समझते हैं और दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बीच में मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, तो इनमें बहुत सारे लोगों में ऐसे भी लोग होते हैं जो कोई जॉब कर रहे हैं और बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं कि भई यार कुछ जॉब में इम्प्रूवमेंट हो, कुछ इंक्रीमेंट हो या फिर साइड बाय साइड कुछ हसल कर सकें। तो उनके पास 1-2 घंटे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई आइडिया नहीं होता और जो आस-पास का सर्कल होता है वो इतना इनोवेटिव नहीं होता या कोई इंस्पिरेशन वाला नहीं होता, तो वो उनके माइंड में कुछ ऐसे सोच नहीं आ सकती। तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग हमारी वीडियो देख रहे हों, अभी हमारा ये सुपर सैटरडे का जो एपिसोड है वो देख रहे हों, तो आप उनको कौन से ऐसे टिप्स देना चाहते हैं जिससे वो अपना साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे-धीरे उसको एक पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत सही सवाल आपने पूछा मनोज भाई। लेकिन अगर हम डे वन से ही कोई देखते हैं ना कि साइड हसल वाली कोई क्या ऐसी चीज है जिससे हम पैसे बना सके थोड़ा बहुत, डे वन से हमें कोई तरीका नहीं मिलेगा हुँ, हुँ, हुँ। ऑनलाइन अगर सर्च करते हैं तो।
या तो तभी तरीका मिलेगा जब आप एक्सपर्ट हो, उस चीज को करने में एक्सपर्ट हो। जो भी काम आपने देखा, जैसे मान लो आपने सर्च किया कि टॉप 10 साइड हसल जॉब्स पार्ट टाइम करने के लिए, तो शुरुआत आपको करोगे, कम से कम 2-3 महीने आपको समझने में लगेंगे। अगर जो भी काम मिल रहा है, जो भी साइड हसल करने को दिख रहा है वहां पे, गूगल पे आपने सर्च किया, उनमें से जो भी काम आपको पसंद आ रहा है, अगर आप करना चाहते हो 1-2 घंटा, तो आपको सीखना पड़ेगा। आप देखो कि उसको करने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत है करंट में, आप उस स्किल को सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारे साइड हसल जॉब्स हैं अभी के टाइम पे। अगर मैं बताऊं, इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, दूसरों के रील्स के लिए रील्स एडिटिंग कर सकते हो। अभी बहुत सारे इंस्टाग्रामर रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। इवन इतना ही नहीं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, जो साइड असल में काफी सही जॉब है। आप 1 से 2 घंटा आप डेली करोगे, आराम से 200 से 300 रुपए एक आर्टिकल का आप बना सकते हो। और अभी जिस तो जिस हिसाब से पहले बोलते थे ना कि अकाउंट्स लाइन में या इन लाइन में साइड हसल जॉब नहीं होती थी, तो जिस हिसाब से मैं देख पाता हूँ कि इतने एंटरप्रेन्योर बढ़ रहे हैं, इतने लोग बढ़ रहे हैं जिनको कि अकाउंटिंग, जीएसटी की नॉलेज नहीं होती है। हर किसी को कोई ना कोई हाँ, करना चाहिए। सही बात, तो अगर बिल्कुल आप अच्छी नेटवर्किंग करते हैं सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, तो इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस टाइप के लोगों से जुड़ के और उनसे काम को लेने के लिए। सही बात, सही बात। हम्म। हाँ, तो मैं आपसे क्योंकि आप यूट्यूब के मास्टर हैं, ठीक है? और आप मतलब आपने जितना हासिल किया है वो सबका सपना होता है। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें यूट्यूब पे करनी चाहिए और कंसिस्टेंसी का क्या रोल है यूट्यूब में? दूसरी चीज़ ये है कि क्या सिर्फ़ यूट्यूब को ग्रो करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह सीख लेना या ये करना यही ज़रूरी है या फिर कुछ एक डिफरेंट माइंडसेट भी चाहिए होता है? माइंडसेट तो सबसे पहले मैं माइंडसेट का बोलता हूँ कि माइंडसेट आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। आप ट्राई करने के लिए चीजों को मत करो, आप एकदम बिलीव करो कि जो चीजें आप करने जा रहे हो एकदम होगा। आप 100% सफल होगे, नहीं सफल होगे, आपको सीखने को मिलेगा। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। रही बात यूट्यूब में हम क्या करें, यूट्यूब हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको लोगों के लाइफ में वैल्यू देना है। वो वैल्यू किसी भी तरह से हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। आप ऑनेस्टी के साथ में वैल्यू दो। और एक और आपने पॉइंट बोला था, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का रोल हर चीज में है। आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, वहां पे भी आप ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन दुकान ओपन कर रहे हो, 4 दिन बंद कर रहे हो और फिर संडे छुट्टी ले रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक टाइम फिक्स कर देना है कि यार मैं अगर यूट्यूब को इतना टाइम दूंगा, मैं वीक में 2 वीडियोस दूंगा, 3 वीडियोस दूंगा। अगर आपने बोला है कि यूट्यूब पे मैं एक ही वीडियो दूंगा, तो एक वीडियो देते रहो। ऐसा नहीं कि एक वीडियो दे दिया फिर महीने बाद आ रहे हो, नहीं। एटलीस्ट मैं तो बोलूंगा वीक में 1 से 2 वीडियोस आप दे सकते हो मिनिमम। और टूल्स की रही बात, तो कुछ ऐसे टूल्स हैं यूट्यूब के लिए मैं बताऊंगा, विड आईक्यू करके है या फिर ट्यूब बडी, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हम एसईओ वगैरह अपना सही कर सकते हैं, टैग्स देख सकते हैं, किस टैग पे रैंक हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हमें पता चलता है। और डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं, टाइटल सही है कि नहीं, और प्लेलिस्ट में ऐड करने का सारा वहां पे चेक पॉइंट्स लिखा रहता है। जैसे ब्लॉगिंग में योस्ट प्लगइन होता है, वैसे यहाँ पे विड आईक्यू या फिर ट्यूब बडी होता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़ करती है। हम्म। मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता रहता हूँ। तो मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं कि अभी क्या है कि शॉर्ट्स का ज़माना आ रहा है, लॉन्ग वीडियोज़ कौन देखता है? तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि तो 2021 आप में अगर कैसे देखिए, स्टार्ट करें? मैं तो बोलता हूँ बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आप भी करो करो ना। फिर शॉर्ट वीडियो का जमाना आ रहा है तो शॉर्ट वीडियो भी करो। किसने मना किया है कि आप शॉर्ट वीडियो आप नहीं कर सकते? इवन मैं बता रहा हूँ, मैं भी रील्स में क्रिएट कर रहा हूँ, बट मेरे रील्स आप देखोगे ऐसे वैसे नहीं है, टिकटॉक टाइप के नहीं है। हाँ, आपको वहां से भी वैल्यू मिलेगी। वो तो मैं वो देखता 30 सेकेंड में भी मैं वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। एक्सपेरिमेंट करो ना यार। देखो, हम अपग्रेड नहीं होना चाहते हैं, हम नई चीजों को ट्राई नहीं करना चाहते, तो फिर ग्रो कहां से होंगे? अगर जिस चीज का जमाना आ रहा है आने दो, हम अडॉप्ट करेंगे। जब नई टेक्नोलॉजी को जब अडॉप्ट करोगे तो आप उसके साथ चल पाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। रही बात लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका कितना महत्व है। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, ठीक है? आप ये बताओ, इसमें हमने पूरे इस जर्नी के बारे में बात कर दिया, मेरे यूट्यूब जर्नी के बारे में, मेरे ब्लॉगिंग जर्नी के बारे में। इसको 30 सेकंड में तो हम बता नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं और बता। ना ही आप सीख लोगे 30 सेकंड के अंदर कि भाई ब्लॉगिंग में इसने क्या क्या कर लिया। 30 सेकंड में किसी को जज कर पाना बेवकूफी ही है, किसी को जज करना। बिल्कुल उसी तरीके से है, जिस तरीके से अगर हम किसी को बोले कि भई आपको हेल्दी रहना है, तो आपको रोज़ खाना खाना पड़ेगा। लेकिन ये हो गया शॉर्ट वीडियो कि आपको खाना खाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हम्म। लॉन्ग की बात करेंगे, तो ये आपको किस टाइप का खाना पड़ेगा, कौन-सा बिल्कुल, खाना आपके बिल्कुल। लिए हेल्दी है, कौन-सा आपके लिए हाँ, अनहेल्दी है,
सब चीज आपको लॉन्ग फॉर्म में ही पता चल पाएगा। और जिसका इवन मैं क्या करता हूँ मनोज भाई, मैं आपको ठोक रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं रील्स में या फिर शॉर्ट्स में कुछ ऐसा हिंट दे देता हूँ जिसकी वजह से लोग मेरी पूरी वीडियो देखने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप मार्केटिंग का भी उसका टूल बना सकते हो, मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म वाले कंटेंट को। उसको आप यूटिलाइज करो ना चीजों को, आप पॉजिटिव तरीके से देख ही नहीं रहे हो, आप बस एक नेगेटिव देख रहे हो कि यार ये तो जा रहा है, जमाना जा रहा है। अरे भाई जा रहा है, कुछ तो आ रहा है ना, अगर वो हम्म जा रहा है तो वो आ रहा है, उसमें आप करो ट्राई। आपको सब चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, अपने उसके ऊपर क्या साइकोलॉजी चल रही है उस साइकोलॉजी को क्रैक करना चाहिए, और बिल्कुल। अपना माइंडसेट उसी हिसाब से डेवलप करना पूरा चाहिए। अगर हम शिकायत करते रहेंगे ना मनोज भाई, तो शिकायत तो करते रह जाएंगे कि भाई ये जा रहा है, वो आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। मुझे क्या लगता है कि आप किसी के सामने कोई भी दो काम रखोगे तो वो हमेशा आसान वाला काम चूज करता है, ठीक है। सही बात है। और शिकायत करना उन्हीं कामों में से एक है, कि आसान कामों में से एक है, कि शिकायत करने में आपको सेकंड लगने वाले हैं। अगर कुछ काम को लगने परफॉर्म वाला। करना है तो उसमें महीने भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, घंटे भी बिल्कुल। लग सकते हैं और सालों भी लग जाते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव चीजें बोलते हैं और बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन फिर भी आपके ऐसे कोई तीन फेवरेट कोट वगैरह या जो चीजें, ऐसी कोई बातें जो लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करें? मैं वही चीजें यहाँ पे रिपीट करूंगा जिसने मेरी लाइफ बदल दी, जिस तरह के कोट्स ने। सबसे पहला कि आप 5 ऐसे दोस्त बनाओ जो जिनका जो गोल है, जिनका जो फोकस है पॉजिटिव है, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, माइंडसेट अच्छा है, उनको दोस्त बनाओ। एक आपने कोट पढ़ा होगा ना कि अगर आपके दोस्त 5 मिलियनेयर हैं तो 6वें आप बनने वाले हो, मतलब। तो उस तरह का सर्कल आप डेवलप करो अपने आसपास में। ऐसे लोग के साथ बिल्कुल ना रहो जिनका नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव माइंडसेट है। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी ना रहो, वो आपको चूस लेंगे, आपको और नेगेटिव लेके जाएंगे। दूसरा यह है कि आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। बुक्स पढ़ने से आपको काफी हेल्प मिलती है, काफी आप मोटिवेटेड रहते हो, आपका माइंडसेट डेवलप होता है। थर्ड है कि आप नेटवर्किंग करो अच्छे लोगों के साथ में। जितने अच्छे लोगों के साथ में नेटवर्किंग करोगे, आपका नेटवर्थ भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसी के बीच में मुझे आपका एक रील याद आ गया। मैंने मतलब कुछ दिन पहले ही आपका एक रील देखा था। तो मैं हाँ उसके बारे में बता दूंगा कि आपने उस रील में बोला था कि हर कोई चाहता है कि जल्दी से उसे सक्सेस मिले और रातों रात सक्सेस मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। एक ब्लॉग पोस्ट डालने से आप ब्लॉग हाँ सही बन बात है। जाते हो, एक आप वीडियो डालने से यूट्यूबर नहीं बन जाते हो। तो मैं चाहूंगा कि उसे आप अपने वर्ड्स में यहाँ पे रिपीट करें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपका मैंने बोलने का अंदाज है। एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही बोला था मनोज भाई कि सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट या फिर सिर्फ एक वीडियो या फिर सिर्फ एक रील से आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। ऐसी बहुत रातों के बाद वो रात आएगी जब लोग बोलेंगे कि यार इसकी जिंदगी तो रातों रात बदल गई। और वो मेरा पर्सनल मेरा थॉट था। कई लोग मेरे को बोलते थे भाई मैंने 10 वीडियो डाल दिया, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने 5 वीडियो डाल दिया, कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई 10-5 में आप किस चीज का वेट कर रहे हो? अगर 10-5 पे रिजल्ट आ गया तो क्या आप रुक जाओगे? आप आगे नहीं काम करोगे? इसका मेन रीजन ये भी है कि लोगों को ना शॉर्टकट चाहिए। उनको कोई सही चीज भी बता रहा होगा, लेकिन वो अगर छोटी नहीं है, शॉर्टकट नहीं है उसमें, तो उनको लगता है कि नहीं ये काम नहीं करेगी और मुझे शॉर्टकट चाहिए, मुझे जल्दी करना है, ये करना है। और इसी चीज का फायदा जो है वो लोग उठाते हैं और उनको ऐसी चीजें बेच देते हैं या ऐसे ट्रैप में फंसा देते हैं जिसमें फिर बाद में जाके उन्हें पछतावा होता है, और शायद फिर वो अपनी जिंदगी में उनको ऐसा धक्का लगता है कि वो कुछ नया डिसीजन भी नहीं ले पाते कुछ अच्छा कई बार। नहीं ले पाते हैं, हाँ सही जैसे बात। कई बार किसी ऑनलाइन देख के मैं गया सपोज, और मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया जो कि फॉल्स प्रोग्राम था या फिर एक झूठे वादे थे उसमें या ऐसी चीजें थी, और मैं वहां से हार गया। तो उसके बाद कोई और आके मुझे ऑनलाइन कुछ बताने की कोशिश करे, सही भी चीज बताएगा, तो शायद से मैं उसे हाँ बिलीव नहीं करूंगा। तो सतीश भाई बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा हमारा, और आई होप कि लोगों को इससे बहुत सारी वैल्यू मिली होगी और ये सैटरडे सबके लिए सुपर सैटरडे रहा होगा। और ऐसे ही मैं आगे भी बहुत सारे सेशंस लाने वाला हूँ, बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को एपिसोड्स में लाने वाला हूँ, और अगर आप चाहोगे तो मैं सतीश भाई को भी दोबारा लाने की कोशिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके साथ 1-to-1 सेशन करें या कुछ भी जो भी वैल्यूबल कुछ करना चाहेंगे वो करें। तो थैंक यू सो मच सतीश भाई फॉर बीइंग हियर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच मनोज भाई, काफी अच्छा लगा। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और मनोज भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो इनके चैनल को, और यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग गेस्ट को लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मनोज भाई, एक बार फिर से आपने मुझे बुलाया अपने शो पर।